मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल समझाना चाहूंगा। इस पर संक्षिप्त में नजर डालते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्रेसर से शुरू होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस करता है। फिर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में जाता है। रेफ्रिजरेंट अपनी अवस्था कंडेंसर में गैस से सेमी लिक्विड में बदलता है और ये कंडेंसर से लिक्विड फॉर्म में निकलता है, जो कि अब एक लिक्विड फॉर्म में है, जो कि स्ट्रेनर में से होकर कैपिलरी ट्यूब में जाता है। कैपिलरी ट्यूब में रेफ्रिजरेंट अपना दबाव मुक्त करता है और यहां से कम दबाव वाला रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब के द्वारा इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट गर्मी को अवशोषित करता है और इवेपोरेशन के द्वारा ठंडी प्रदान करता है। इवेपोरेटर से सुपर सैचुरेटेड गैस सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में पहुंचती है। गैस का तापमान और दबाव कम होता है। यहां से संपूर्ण साइकिल फिर से दोहराया जाता है। आइए अब इस रेफ्रिजरेशन साइकिल को विस्तार में देखते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्रेसर से शुरू होता है। पहले रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से गुजरता है। रेफ्रिजरेंट गैस उच्च दबाव और तापमान पर कंप्रेस किया जाता है। एक कंप्रेसर पूरी सिस्टम की जान है और इसके दो मुख्य कार्य हैं। रेफ्रिजरेंट के सर्कुलेशन को नियंत्रित करने के लिए यह एक पंप के रूप में काम करता है। यह कम दबाव वाले रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव वाले रेफ्रिजरेंट में बदलता है। दूसरे शब्दों में यह रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। रेफ्रिजरेंट में दबाव बढ़ने के परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेंट का तापमान भी बढ़ता है। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में से गुजरने के बाद कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर मुख्य ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स में से एक है, जो कॉपर ट्यूब्स की अनेक श्रृंखलाओं से या कॉइल से बना होता है। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है, जो किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में से तरलीय अवस्था में कंडेंस करता है। डिस्चार्ज लाइन के द्वारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है। डिस्चार्ज लाइन में सबसे ज्यादा दबाव और तापमान वाला रेफ्रिजरेंट होता है। यह कंप्रेसर के आउटलेट को कंडेंसर के इनलेट से जोड़ता है। उच्च दबाव वाले रेफ्रिजरेंट को कॉइल में से गुजरने या ट्यूब को पानी से ठंडा करने या इसे कूल एयर नेचुरल ड्रॉट्स के द्वारा ठंडा किया जाता है और तरल में कंडेंस किया जाता है। यहीं पर सर्कुलेटिंग रेफ्रिजरेंट सिस्टम से गर्मी को बाहर फेंकता है और बाहर फेंकी गई इस गर्मी को पानी या हवा द्वारा ले जाया जाता है। ये तरल स्ट्रेनर या ड्रायर में प्रवेश करता है, जिसमें बारीक जाली होती है जो तरल को छानता है यदि इसमें कोई बाहरी कण हो तो। फिल्टर्ड तरल रेफ्रिजरेंट अब कैपिलरी ट्यूब में प्रवेश करता है। कैपिलरी ट्यूब तांबे की एक नली होती है, जिसका आंतरिक व्यास बहुत ही छोटा होता है, जिसे ओरिफाइस कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा लंबा होता है और इसे अनेक घुमाव देकर कॉइल्ड किया जाता है, ताकि यह कम जगह घेरे और यह रेफ्रिजरेंट के दबाव को कम करने में मदद करता है। जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में से निकलता है और कैपिलरी ट्यूब में प्रवेश करता है, तो इसके दबाव में भी कमी आती है। सबसे अंत में रेफ्रिजरेंट की भाप इवेपोरेटर में स्प्रे की अवस्था में आती है। जब तरल रेफ्रिजरेंट छोटी कैपिलरी ट्यूब में से बाहर निकलता है, तो यह इवेपोरेटर की बड़ी ट्यूब्स में आता है। यहां पर यह स्प्रे की अवस्था में आता है। यहां पर दबाव में कमी आ जाती है, जो रेफ्रिजरेंट को फिर से गैसीय अवस्था में फैला देता है। तरल से गैसीय अवस्था में यह बदलाव गर्मी को अवशोषित करता है। गैसीय रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर ट्यूब्स में से गुजरता है और सर्कुलेशन प्रोसेस को फिर से शुरू करने के लिए सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में फिर से आ जाता है।